उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। तमाम राजनीतिक दलों के नेता लोगों के घर घर जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से बात करते हैं, गठबंधन में नेता हैं। सर, देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, गृह मंत्री और तमाम मंत्री, सब घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग डोर टू डोर कैंपेन नहीं शुरू कर पाए हैं। क्या वजह है? कि हम लोगों ने फिजिकल 7 जनवरी तक पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में रहने वाले अहिर गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बींद, मला, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोण, खरवार, भूमिहार, बिहार, नाई, अरकबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, गुप्ता, चौरसिया, राठौर, हम लोगों ने सबके दरवाजे जा जा करके हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, संगठन के लोगों ने, मोर्चे के लोगों ने जनसभा करके, रैली करके, उनसे मिल करके अपनी बात कि हम लोग सरकार बनाएंगे तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे, ताकि जातिवार जनगणना होने से शिक्षा के लिए बजट मिलेगा, स्वास्थ्य के लिए बजट मिलेगा, आपको रोजगार के लिए और व्यवस्था करनी पड़े हो करेंगे। दूसरा, हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, हम जो योगी मोदी जी के ललका साढ़ हैं जिससे किसान परेशान है, हम किसान को जो आवारा पशु है उसे निजात दिलाएंगे, हम उत्तर प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करेंगे, हम उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसानों का भुगतान है, बकाया है, उसको हम भुगतान करेंगे, हम उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है खाली नफरत की राजनीति करती है, चुनाव आता है तो धर्म का चश्मा पहन करके सिर्फ धर्म की बात करती है, नफरत की राजनीति करती है, हम लोग भाईचारा मिल्लत की बात करेंगे। ये संदेश हम लोगों ने जनता को पहुंचा दिया है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे गृह मंत्री हों, उनके सामने वहां नारा लग रहा है कि जयंत चौधरी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये नारा उनके सामने लग रहा है, उनके कपार पे बज रहा है। और कल तो मैंने देखा कि देवबंद में जो प्रत्याशी है भाजपा का, गांव वाले ने उनको जो भला बुरा कहा तो कहा ही, और गांव वालों ने दौड़ा लिया कि भला इसी में जल्दी यहां से निकल जाओ। पूरे पूर्वांचल पश्चिम में जो पहले और दूसरे चरण का चुनाव देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, वो दाहिने बाएं देख के तब गाड़ी में से उतर रहे हैं कि कहीं हम लोग को घेर न ले कोई। और पूरे प्रदेश की जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए मन बना चुकी है। और हम लोग आप लोगों के भी माध्यम से, हमारे जो वोटर हैं, समर्थक हैं, नेता हैं, वो भी डोर टू डोर चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसका पालन करते हुए हम लोग भी गांव गांव, गली गली, दरवाजे दरवाजे हमारे लोग प्रचार कर रहे हैं। पलायन का मुद्दा बनाया जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, नाहिद हसन का नाम लिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पलायन का मुद्दा जो है वो बनाया जा रहा है। देखने हाल कि पलायन में जो है वो नाहिद हसन का रोल रहा है। और जो जाट नाराज था उससे अमित शाह ने मुलाकात भी कर ली 250 जाट से कल बुला के। तो कितना फर्क देखना है आप? देखिए, जो ये पलायन का मुद्दा, योगी जी मुख्यमंत्री, इनके भी शासन में पलायन हुआ था। क्या वो मुद्दा बनाएंगे कि हमारे भी राज्य में पलायन हुआ? और सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का है एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा का। क्या इसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाएगी? आज अमित शाह जी 250 लोगों को जुटा करके पूरे जाट का ठिका ले लिया। 250 लोगों ने, जो 700 हमारा किसान गाजीपुर बॉर्डर पे शहीद हुआ, क्या उसके विषय में अमित शाह ने एक बार भी जबान खोला? 12 महीना लगातार लोग धरने पर बैठे रहे, गर्मी जाड़ा बरसात झेलते रहे। क्या अमित शाह को नहीं दिखाई दिया? उस दिन तो उनको नहीं समझ में आया कि वहां जाकर के उनसे मिल लें, उनकी समस्या को सुन लें। आज चुनाव आया है तो डोर टू डोर घूम रहे हैं, सबक सिखा देगा। ये तो वो हो गया है जैसे दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने कह दिया, भाजपा को नकार दिया, यही अमित शाह जी डोर टू डोर पर्चा बांट रहे थे। मतलब देश की सबसे बड़ी शक्ति चुनाव मैदान में डोर टू डोर जाकर के हैंडबिल बांट रही हो, उसका रिजल्ट क्या मिला? दिल्ली में 3 सीट जीते। चिल्ला रहे थे कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, और दिल्ली की जनता ने इनको बैरंग लौटा दिया, 3 सीट दिया। ये गए वहां बंगाल में भी पर्चा बांट रहे थे, और बाहर बंगाली बंगाल के लोगों ने भी इनको ऐसा सबक सिखाया, वहां भी 2/3 बहुमत जीत करके करने जा रहे थे, और वहां के भी लोगों ने सबक सिखा करके दिल्ली लौटा दिया। और यूपी है, यहां खदेड़ा हो बे, बहुत चिढ़ाया था तुम लोगों ने।
जब नौजवान 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 शिक्षक भर्ती में जब नौजवान अपने 27% रिजर्वेशन और 22.5% रिजर्वेशन की बात किया, तब यही योगी जी ने पुलिस के बल पे लाठी से पिटवाया। फिर इन लोगों ने सोचा कि हमारे पिछड़े समाज के नेता हैं केशव देव मौर्य, स्वतंत्र देव मौर्य पटेल, उनके यहाँ गए तो वहां भी लाठियों से ही पिटवा करके भेजा। तो वो लोग भी भूल न जाओ भाजपा के लोगों, तुम लोगों ने पुलिस के बल पे लाठी से पिटवाया है ना, तो गांव में तैयार रहना। हमारा जो पिटा हुआ छात्र है, जो बेरोजगार है, वो लाठी में तेल लगा के बैठा है कि आओ बेटा तुम पुलिस से पिटवा सकते हो, हमारे दरवाजे आओगे तो हम भी तुम्हारा खदेड़ा करेंगे। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया है एक कि जिस प्रदेश की पहचान सैफई महोत्सव से बनाने की कोशिश की जा रही थी, अब दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और देव दीपावली से उसकी पहचान हो रही है, सैफई महोत्सव से नहीं हो रही। योगी जी ने पहचान दिलाया। सामान्य वर्ग के बच्चों को सबको छात्रवृत्ति दिया, लेकिन पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दिया, ये पहचान किया। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,000 में योगी जी ने ही हिस्सा लूटा पिछड़े दलित का, ये पहचान दिया इन्होंने। 1700 थाने में पिछड़ों का हिस्सा नहीं दिया, ये पहचान बनाया। ये पहचान बनाया 350 तहसील, 826 ब्लॉक, 75 जिले, 18 कमिश्नरी, हिस्सेदारी नहीं दिया, ये पहचान बनाया। और योगी जी, दुनिया में झूठ बोलने वाला नेता अगर कहीं मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में। इनको नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ बोलो, गुमराह करो, वोट खाली लो, और जब ये हिस्सा की बात करें तो इनको लाठियों से पीटो। अभी इलाहाबाद में क्या हुआ, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि बारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर बच्चे अपने हक की बात कर रहे हैं तो तुम लाठी से पीट रहे हो। आज देखना, जस करनी वो सो भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। तुझे इसी चुनाव में जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, वही बच्चे तुझे सबक सिखा करके वापस बैरंग दिल्ली ना भेज दिए तो कहिएगा। दिनेश शर्मा जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 2 मिनट पहले, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेगी, अब की पिछली बार से ज्यादा सीटें आने वाली हैं, और सपा, बसपा, कांग्रेस और दुनिया के जो भी दल उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, वो सब मिल के भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखिए, माननीय दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन खुद चुनाव नहीं जीत सकते। एक भी खुद चुनाव नहीं जीत सकते। दिल्ली हाईकमान ने कहा कि डिप्टी सीएम चुनाव लड़ेगी, भाग गए लड़ने से। स्वतंत्र देव पटेल भाग गए, जान गए हैं ये लोग कि उत्तर प्रदेश में सरकार जा रही है, विदाई है। एक हमारे बेचारे डिप्टी सीएम बैकवर्ड के हैं, गए अपने यहां चुनाव लड़ने, बैरंग उनको लौटा दिया। अब उसको हम नहीं बोल सकते जो जनता ने कहा। तो ये समझ गए हैं लोग कि जनता हमारी विदाई करने के लिए तैयार है। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में। तो इस बार जो है वो सरकार बनाने जा रहे हैं, आपका जो दावा है उस हिसाब से देखिए, 100% महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु, और हम 300 यूनिट बिजली फ्री, हम आवारा पशु से निजात दिलाएंगे, हम महंगाई से निजात दिलाएंगे, हम प्रयास करके महंगाई कम करने का प्रयास करेंगे। तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे, हम गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, कह रहे हैं ना योगी जी कि कुंभ लगवाया, कितना घोटाला किया। हम आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं योगी जी, कुंभ में करोड़ों रुपए का घोटाला आपने किया है, कैग की रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच किया जाए, जांच करा दिया जाए तो योगी जी जेल में होंगे। भूले ना, ये जितना जितना घोटाला किए हैं कब मालूम है। तो खुदा सरकारी आंकड़ा आ रहा है कि इन्होंने यहां घोटाला किया, यहां घोटाला किया। वो दूध का दूध, पानी का पानी, जनता जवाब देगी। अनुप्रिया पटेल जी ने कहा ओम प्रकाश राजभर जी हमारी बड़ी फिक्र करते हैं, हर मंच पे जो है वो हमको याद करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने धन्यवाद दिया तो इसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं भी किसान हूं और हमारे इलाके में बड़े पैमाने पर उनकी बिरादरी खेती करती है। रात को भी दिन भर बेचारे काम करते हैं, रात को लाठी लेकर के खेत में खड़े होते हैं, योगी जी, मोदी जी का ललका साड़ा उड़ते हैं। और जब हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि नेताजी कुछ बोलो चाहे ना बोलो, भैया हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, हम लोगों की फसल चाहे गेहूं हो, चाहे अरकल मटर हो, आलू हो, भंटा हो, गोभी हो, पालक हो, सब ही साढ़ चढ़ जा रहे हैं।
जरा इस पे जरूर बोलिएगा, ताकि हम लोगों को इससे राहत कैसे मिले। तो हमने कहा है कि आपको राहत दिलाऊंगा, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दो, और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आवारा पशुओं से आपको निजात दिलाऊंगा। तो वो लोग चर्चा बताते हैं कि राजभर ही लड़ रहा है, आप क्यों नहीं लड़ रहे हो, आप लोग क्यों नहीं इस बात को बोल रहे हो। संजय निषाद को भी सम्मान दे दिया पूरा। नहीं, पूरा सम्मान दे दिया, भाजपा के टिकट पे लड़ा दिया पूरा सम्मान दे दिया, आरक्षण दे दिया। यही आपके 17 दिसंबर को रमाबाई मैदान में लाखों निषाद बिंद कश्यप आया आरक्षण लेने के लिए, और जुमलेबाज हमारे गृह मंत्री जी आए, जुमला बोल के चले गए, आरक्षण का नाम तक नहीं लिया। वहीं निषाद समाज के लोगों ने नारा लगाया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, हजारों कुर्सियां तोड़ करके लोग चले गए। अब कौन मनाने गया। अब देखिएगा ना, संजय भाई का तो वो दुर्दिन होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। अभी तक तो हम देख रहे हैं भाजपा सूची जारी कर रही है, उसमें एक भी नाम अभी तक नहीं आया कि कम से कम निषाद पार्टी अपने सिंबल पे ये चुनाव लड़ेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर को। बहुत साफ तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है, आने वाले समय में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने संजय निषाद को भी निशाने पर लिया और कहा कि आने वाले समय में संजय निषाद खुद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। कैमरामैन नूर के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।